नमस्कार, आपका स्वागत है जैसे हिंदी में। मैं हूं आपके साथ राशि और अब वक्त हो चला है कुछ अच्छी खबरों का। तो आइए बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश की 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाली ये पहली वंदे भारत ट्रेन है। ट्रेन सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम के बीच करीब 700 किलोमीटर की दूरी महज 8 घंटे में तय करेगी। ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हुए पीएम ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को बधाई दी। उन्होंने कहा कि वंदे भारत ट्रेन गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलकर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का प्रतीक है। ये ट्रेन देश की साझा संस्कृति और आस्था को जोड़ती है। वंदे भारत बेहतर सुविधाओं का प्रतीक जो देश में ही बनाई गई है। पीएम ने कहा कि ये ट्रेन नए भारत के संकल्पों और सामर्थ्य का प्रतीक है। देश बदलाव के रास्ते पर है, ऐसा भारत जो अपने सपनों और आकांक्षाओं को लेकर अधीर है, ऐसा भारत जो तेजी से चलकर अपने लक्ष्यों तक पहुंचना चाहता है। वंदे भारत एक्सप्रेस से श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बहुत लाभ होगा। इस ट्रेन से सिकंदराबाद और विशाखापट्टनम के बीच की दूरी सिर्फ 8 घंटे में तय की जा सकेगी। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने और क्या कुछ कहा। लोगों के लिए केंद्र सरकार के ये प्रयास ईज ऑफ लिविंग भी उत्तरोत्तर बढ़ा रहे हैं और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी वृद्धि होती है। गति और प्रगति का ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। केवल महिला सैनिकों से बना भारत का सबसे बड़ा सैन्य दस्ता संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत सूडान के हिंसाग्रस्त नगर अबयेई में तैनात किया गया है। दुनिया के बेहद अशांत क्षेत्र में ये तैनाती हुई है। यूएन में भारत के स्थायी मिशन के अनुसार भारतीय दस्ता शनिवार को अबयेई पहुंचा। इनमें 2 सैन्य अधिकारी और अन्य रैंक की 25 सैनिक शामिल हैं। भारतीय सेना ने बताया कि यूएन के अंतरिम सुरक्षा दल के तहत ये सैनिक कड़ी चुनौती भरे हालात में सुरक्षा संभालेगी। खास तौर पर उन लोगों के बीच जाकर काम करेगी जो बीते काफी समय से हिंसा से गुजर रहे हैं। इन हिंसा पीड़ितों में महिलाएं और बच्चे ज्यादा हैं। तैनाती के लिए 6 जनवरी को इन सैनिकों को भारत से प्रस्थान पर गर्व जताते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि नारी शक्ति के यूएन शांति मिशन में शामिल होने पर बेहद खुशी हो रही है। ये मिशन बेहद चुनौतीपूर्ण है। अब यही में आधुनिक हथियारों से लगातार हमले हो रहे हैं। स्थानीय समुदायों में दुश्मनी से कई कट्टरपंथी गुट बन गए हैं जो हमले कर रहे हैं। वहीं यूएन मिशन में शामिल भारतीय महिला सैनिकों को पूरी दुनिया में बेहद सम्मान मिलता है। उन्हें युद्धग्रस्त क्षेत्रों में महिलाओं, बच्चों और यौन हिंसा पीड़ितों से आसानी से जुड़ने व मदद पहुंचाने वाला माना जाता है। साल 2007 में पहली बार भारत ने केवल महिला सैनिकों का सैन्य दस्ता पश्चिमी अफ्रीकी देश लाइबेरिया में तैनात किया था। यूएन में भारतीय स्थायी प्रतिनिधि राजदूत रुचिरा कंबोज ने हाल ही में बताया था कि भारतीय महिला सैनिकों और उनके काम से लाइबेरिया की महिलाओं की एक पूरी पीढ़ी का उत्साह बढ़ा। अब स्थानीय महिलाओं ने भी अपने देश की सुरक्षा में योगदान देना शुरू कर दिया है। 71वां मिस यूनिवर्स खिताब यूएसए की आर बॉनी गैब्रियल ने अपने नाम किया है। भारत की हरनाज संधू ने उन्हें ताज पहनाया। फर्स्ट रनर अप वेनेजुएला की अमांडा और सेकेंड रनर अप डोमिनिकन रिपब्लिक की एंड्रीना मार्टिनेज रही। ये पेजेंट अमेरिका के न्यू ऑर्लिन्स शहर में हुआ। इसमें 25 साल की दिविता राय ने भी भाग लिया। इसकी कीमत $6 मिलियन यानी करीब 50 करोड़ रुपए है। अमेरिका की टेक्सास की रहने वाली हैं बॉनी गैब्रियल। पेशे से वो एक फैशन डिजाइनर हैं। प्रतियोगिता के टॉप 3 राउंड में प्रतिभागियों से सवाल किया गया था, जिसमें मिस यूएस आर बॉनी गैब्रियल ने अपने जवाब से विश्व शांति की कामना और समस्त शत्रुओं की पराजय के लिए बौद्ध लामाओं ने रविवार को मुखौटा नृत्य किया। इस अवसर पर भूटान के बौद्ध धर्म गुरुओं ने विशेष पूजा की और विश्व शांति की कामना की। बोधगया के जानपुर स्थित ड्रुकथुवतेन छोलिंग शानडूग बौद्ध मठ में भूटान के बौद्ध लामाओं ने तांत्रिक अनुष्ठान किया। पारंपरिक वाद्य यंत्र के साथ पारंपरिक वेशभूषा में भूटान के बौद्ध लामाओं ने नृत्य पेश किया। सुबह 6 बजे विश्व शांति की प्रार्थना के साथ मुखौटा नृत्य शुरू हुआ। मुखौटा नृत्य में भूटान की संस्कृति की झलक दिखी। भूटान की संस्कृति में मुखौटा नृत्य का महत्वपूर्ण स्थान है।
ऐसी मान्यता है कि इस नृत्य से सभी तरह के बाधाएं दूर हो जाती हैं। नृत्य देखने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं और निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। विशेष अनुष्ठान को लेकर नृत्य स्थल पर मैदा, घी व मक्खन से बनाए गए तंत्र के देवता महाकाल की आकृति रखी गई। आध्यात्मिक धर्मगुरु ने अभिषेक किया। भूटान के पारंपरिक परिधान व मुखौटा धारण किए लामा पूजा ने निमित्त नृत्य किया ताकि कोई विघ्न बाधा न आए और इसके साक्षी भूटान के धर्मगुरु बने। 3 दिवसीय मुखौटा नृत्य में यब युम सहित कई नृत्य प्रस्तुत किए जाएंगे। इस तरह से नृत्य का प्रचलन लद्दाख, तिब्बत, भूटान, मंगोलिया समेत कुछ अन्य देशों में है। विशेष अनुष्ठान का समापन 17 को होगा। रेलवे ने ट्रेन यात्रियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। भारत की सबसे लंबी दूरी की ट्रेन विवेक एक्सप्रेस, जो 9 राज्यों से होकर 4190 किलोमीटर की दूरी तय करती है, अब असम के डिब्रूगढ़ से सप्ताह में 4 दिन चलेगी। विवेक एक्सप्रेस 7 मई से सप्ताह में 4 दिन शनिवार, रविवार, मंगलवार और गुरुवार को चलेगी। कन्याकुमारी डिब्रूगढ़ विवेक एक्सप्रेस, जो अभी गुरुवार और रविवार को चल रही है, 11 मई से प्रत्येक बुधवार, गुरुवार, शनिवार और सोमवार को चलाई जाएगी। इस ट्रेन के 4190 किलोमीटर के रूट पर 59 स्टॉप हैं। ये ट्रेन 19 नवंबर 2011 को शुरू की गई थी। सीपीआरओ ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में ट्रेन लगातार लोगों की सेवा कर रही है। ट्रेन के मौजूदा समय और ठहराव में कोई बदलाव नहीं होगा। इस ट्रेन के ठहराव और समय का विवरण IRTC की वेबसाइट और NTES के माध्यम से उपलब्ध है। विवेक एक्सप्रेस 9 राज्यों से होकर गुजरती है। ये ट्रेन मेघालय और सिक्किम को छोड़कर 8 पूर्वोत्तर राज्यों में से 6 में, पश्चिम बंगाल के 7 जिलों और बिहार के 5 जिलों में पूरी तरह से और आंशिक रूप से संचालित होती है। ट्रेन पूरी यात्रा 74 घंटे और 35 मिनट में तय करती है। इसीलिए ये भारत की सबसे लंबी दूरी की ट्रेन मानी जाती है। दिल्ली में चल रहे ऑटो एक्सपो 2023 में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का दबदबा देखने को मिला। कई दिग्गज कंपनियों ने अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां लोगों के सामने पेश की। इसमें JBM, वॉल्वो, आयशर और अशोक लेलैंड जैसी कंपनियों के नाम भी शामिल है। अग्रणी कार और वाणिज्यिक वाहन निर्माता वॉल्वो ने अपनी यात्रा बस को और अधिक आधुनिक रूप से दिया है। इसमें सिटी इंटरसिटी और लग्जरी गैलेक्सी कोच की बस शामिल है। इसी तरह वॉल्वो और आयशर मोटर्स ने भारत की सबसे लंबी इलेक्ट्रिक बस लॉन्च की। डीजल से चलने वाली इस बस में सामान्य बैठने की व्यवस्था में 57 यात्री सफर कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस क्लास या परिवार के साथ लंबी यात्रा के लिए इस बस में बिल्कुल प्लेन में बिजनेस क्लास के कैबिन की तरह 10 कैबिन बनाए गए हैं। आपको बता दें कि वॉल्वो के नए संस्करण में यात्रियों के लिए प्रत्येक कैबिन में लेग रूम और सोने की व्यवस्था है। साथ ही इसमें प्रत्येक यात्री को टच स्क्रीन के साथ एक मनोरंजन प्रणाली है। बस के पिछले हिस्से में एक शौचालय है और एक छोटी पेंट्री भी है, जिसमें कुछ सामान उपलब्ध है जिसे सीट से ही ऑर्डर किया जा सकता है। कंपनी ने कहा कि ये बिजनेस क्लास बस ऑर्डर पर बनाई जाएगी और इसकी अनुमानित लागत 2 करोड़ रुपए या इससे अधिक होगी। वॉल्वो की गैलेक्सी कोच के साथ आने वाली बस हाई एनर्जी डेंसिटी वाली एडवांस लिथियम आयन बैटरी के साथ आती है, जिसकी रेंज को लेकर कंपनी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ये एक बार फुल चार्ज होने के बाद 1000 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2023 में जीत के बाद साउथ की फिल्म RRR ने देश को फिर से प्राउड कराया है। फिल्म ने क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में भी इतिहास रच दिया है। दरअसल फिल्म मेकर SS राजामौली की मैग्नम ओपस मूवी RRR ने अब बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म और नाटू नाटू के लिए बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड जीता है। 28वें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स के ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट में लिखा गया कि RRR मूवी की कास्ट और क्रू को बधाई। बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड के विजेता जूनियर NTR और रामचरण स्टार ऑफ फिल्म के नाटू नाटू गाने ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड भी अपने नाम किया है। क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर शेयर किए गए एक वीडियो में SS राजामौली सेरेमनी में बेहद खुश नजर आ रहे हैं। इस क्लिप में राजामौली ट्रॉफी के साथ पोज देते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो के कैप्शन में लिखा है हैंडल चीयर्स ऑन अ वेल डिजर्व्ड विन RRR। क्लिप में राजामौली रेड और ग्रे मफलर के साथ खाकी रंग की पैंट और ब्राउन कलर के कुर्ता पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। रामचरण और जूनियर NTR के अलावा RRR में अजय देवगन, आलिया भट्ट,
श्रेया सरन, समुद्र हिरकानी, रे स्टीवेंसन, एलिसन डूडी और ओलिविया मॉरिस भी हैं। फिल्म 2 रियल लाइफ भारतीय क्रांतिकारियों अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम की काल्पनिक दोस्ती और ब्रिटिश राज के खिलाफ उनकी लड़ाई के आसपास केंद्रित है। गुड न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर लौटूंगी कुछ अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जय हिंद।